खबर मध्य प्रदेश की खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ नई सोच और नए विषय लक्ष्य को लेकर आए हैं। जी हाँ, लक्ष्य कहते हैं जिसका लक्ष्य निश्चित होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अक्सर देखने में आता है कि आज की युवा पीढ़ी अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाती है और यही वजह है कि कड़े परिश्रम करने के बाद भी सफलता मिलने के बजाय वह अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे आपको बताएंगे कि कैसे लक्ष्य को निर्धारित कर न सिर्फ हम प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम मोटिवेशन की बातें करने के लिए आमने सामने हैं। साथियों, जीवन में हर व्यक्ति को एक लक्ष्य अपना निर्धारित करना होता है। लक्ष्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो बात ये आती है कि लक्ष्य कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन निकलता जाता है, लक्ष्य पता नहीं होता है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं लक्ष्य भेदन में सफलता नहीं मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। ये पता होना चाहिए अपने आप को, अपने मन को, अपनी पूरी शक्तियों को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपनी पूरी एक योजना को जो है पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब लक्ष्य मालूम होगा फिर हम प्रयास करते हैं तो फिर हमारी सफलता सामने आती है। लक्ष्य मालूम करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हम शुरू करते हैं उसके बीच में एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है। हम सभी एक मानव वृत्ति है हमारे अंदर कि हम अगर लक्ष्य बड़ा सा बनाते हैं तो लक्ष्य बड़ा बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य हम बड़ा बनाते हैं और हमारे अंदर लक्ष्य प्राप्ति के बाद की जो उपलब्धियां परिलब्धियां हैं, जो उसके बाद मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमारा परसेप्शन पहले से निर्धारित होने लगता है। हम सोचते हैं कि जब हम कलेक्टर बनेंगे तो हम ऐसा तीर मारेंगे, हम एसपी बन के ये करेंगे। अगर ये भावनाएं आपके मन में आती हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आप प्रयासों के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य तय करने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि लक्ष्य के अग्रसरण में जो हम काम कर रहे हैं वो प्रयास सिर्फ प्रयास हैं। उनके बाद फल का क्या होगा, जैसे गीता में भी कहा गया कि फल की इच्छा जो हमें नहीं करनी, फल देने वाला ईश्वर है। तो फल की इच्छा हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने प्रयासों पे जोर देना है। गांधी जी ने कहा था कि जो मज़ा प्रयास करने में है वो सफलता में नहीं है। नेचुरली अगर आपने अपने प्रयासों में, अपने प्रयत्नों में मज़ा लेना शुरू कर दिया, आपको अपने प्रयत्न में मज़ा आ रहा है, आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करने में मज़ा आ रहा है, आपको अपने टॉपिक्स को समझने में मज़ा आ रहा है, आपको अपनी क्लासेस को पढ़ने के बाद अचीवमेंट लग रहा है कि आज मैंने ये क्वांटम थ्योरी जान ली है, आज मैंने मेंडलीव की जो है सीरीज़ को जान लिया है, आज मैंने संविधान को जान लिया है, आज मैंने इंडियन पॉलिटी को जान लिया, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को जान लिया। अगर आपके अंदर ये परिलब्धियाँ ये पैदा हो गई, आपकी परिलब्धियों में अंतर है, आपके लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं, आपका लक्ष्य है यूपीएससी देकर अधिकारी बनना, आपने सोचना शुरू कर दिया कि लक्ष्य हमारा ये है, खुशी काय में मिल रही है आपको, रोज शाम को आप बैठ रहे हो, आपको लग रहा है बस कलेक्टर बनते ही जो है मैं अपनी इस नंबर की गाड़ी में चलूंगा, ऐसे ही जाके रोड चौराहों पे ये कर दूंगा, मैं बनते ही सब ठीक कर दूंगा, और आपको लग रहा है कि मैं शादी करूंगा तो इस घोड़े पे बैठूंगा, ऐसी लड़की होगी। अगर ये सारी परिलब्धियां आपके अंदर अगर आ गई तो आपको प्रयासों में मजा नहीं आएगा, प्रयास के प्रति आप न्याय नहीं करेंगे। मजा आपको तब आएगा जब आप प्रयासों में आपको मजा आना शुरू हो जाए, आपको सिलेबस अचीव करने में मजा आ रहा है, आपको चीज़ों की जानकारी लेने में मजा आ रहा है, सिद्धांतों को जानने में मजा आ रहा है, आपको प्रश्नों के हल करने में मजा आ रहा है, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। तो साथियों, एक तो हमें लक्ष्य निर्धारण करना। अब होता क्या है, लक्ष्य निर्धारण की जब बात करते हैं तो हमारे दिन में हम जब चलते हैं तो सुबह से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया तो हमें लगता है कि हम विराट कोहली बनेंगे, थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं। फिर आके हम जब देखते हैं अरिजीत सिंह का कोई शो आ रहा है तो हम आधे अरिजीत बनना चाहने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं आके अच्छी मूवी चल रही है तो हमें लगता है अमिताभ बच्चन बन जाए, तो अमिताभ बच्चन बनने का एक मन में धारणा आ जाती है। फिर आगे देखते हैं कोई अच्छे यूपीएससी के सफल व्यक्ति का इंटरव्यू आ रहा है तो हमें लगता है हम यूपीएससी का प्रिपेयर कर लें। फिर चौराहे पुलिस वाला दिखता है, अच्छी पर्सनालिटी दिखती है, लगता है पुलिस वाले बन जाए। मतलब हम आधे पौने 10%, 15% कुछ अपने मन में बना के रखते हैं। हमें ये लगता है कि हम बस ये बन जाए, हम खुद भ्रमित होते हैं। और ये भ्रम जो है वो आपकी फोकस जो है, आपकी इंटेंसिटी जो है, आपकी फोकस जो है, आपको जो अचीव करना है उसके प्रति आपके जो प्रयास हैं
जो मनोवृत्ति आपको दौड़ाती है, जो मन की परसेप्शन आपको दौड़ाते हैं लक्ष्य की तरफ, जो आपको दिन रात एक करके जैसे कहते हैं कि नींद नहीं आ रही है, वो आदमी पसीना बहाता है लेकिन काम करता रहता है, ये स्थिति तब बनती है जब हम पूरी अपनी फोकस को, अपनी मन की वृत्तियों के सारे फोकस को लक्ष्य के प्रयासों की तरफ लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा काम, हमारा लक्ष्य क्या है। हम अट्रैक्ट सबसे हो सकते हैं, हमारा आकर्षण सबके प्रति हो सकता है, हमारा आकर्षण फिल्म स्टार के प्रति हो सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी के प्रति हो सकता है, अधिकारी के प्रति हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य हमें हमारी जो स्किल्स है, हमारा स्किल सेट है, वो हमें किस लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए सफल करेगा, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। साथियों, गुरु नानक देव हमारे जो हैं, नानक जी युवावस्था में थे, उनको एक घर वालों ने कहा कि उनको सांसारिक जीवन की तरफ ले जाना है। नानक जी को एक सुल्तान के मोदी खाने में नौकरी पे लगा दिया गया। मोदी खाना वो जगह होती है जहाँ अनाज का हिसाब रखा जाता है। अब नानक जी तो नानक जी हैं, और नानक जी जो है सच्चा सौदा करने वाले हैं हमेशा। तो जब वो मोदी खाने में आते हैं तो जो भी गरीब निरीह लोग आते हैं उनको वो अनाज बांटते जाते हैं। एक बार बांटा, दो बार बांटा, कई बार बांटा, एक दो तीन चार बार 13 करके उनकी लौ लग जाती है भगवान से, तो वो 13 करके देते जाते हैं। तो इतना जब देने के बाद उनकी जो है, कुछ जो लोग उनसे जलते हैं वो उनकी सुल्तान से शिकायत करते हैं। सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान, नानक जी जो है आपके बहुत सारा सामान बांट रहे हैं और उसका कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं है। सुल्तान जो है अकाउंटेंट्स की एक टीम बनाते हैं और अकाउंट्स को चेक करने के लिए पूरी टीम बैठती है और टीम आके अकाउंट चेकिंग करना शुरू कर देती है। नानक जी मस्त हैं। नानक जी को देखकर उन लोगों को भी लगता है कि ये तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। फिर उन्होंने पूरे अकाउंट को चेक करते हैं। अकाउंट चेक करने का पता चलता है कि उल्टा नानक जी के ऊपर सुल्तान के पैसे बन रहे हैं। तो ये जब पता चलती है, सुल्तान के पास खबर जाती है, अकाउंटेंट रिपोर्ट देता है, तो सुल्तान आके नानक जी के पैरों में गिर जाता है। नानक जी से सुल्तान लोधी कहता है कि नानक जी ये क्या चमत्कार है, आपने इतना बांटा लेकिन उसके बाद भी अकाउंट हमारी तरफ बन रहा है, आपकी तरफ नहीं बन रहा है। तो नानक जी उससे सुल्तान से कहते हैं कि देख सुल्तान, तू ये सोचता है कि मैं सुल्तान की नौकरी करता हूँ, मैं सुल्तान की नहीं भगवान की नौकरी करता हूँ। और हर व्यक्ति को भगवान ने एक नौकरी दे रखी है। अगर वो व्यक्ति ये पहचान ले कि उसकी नौकरी भगवान की क्या है, उसको उस भगवान की नौकरी की तरह शिद्दत से करना शुरू कर दे, पूरे प्रयासों के साथ, एफर्ट के साथ शुरू कर देगा, तो निश्चित मान के चलिए वो भगवान की नौकरी उसके लिए पूजनीय हो जाएगी। अब साथियों, प्रश्न उठता है कि भगवान की नौकरी हमारे लिए क्या है। तो हमें ये जानना होगा कि हमारे लिए भगवान की नौकरी क्या है। खिलाड़ी के लिए खेल भगवान की नौकरी है, पुलिस वाले के लिए लोगों की रक्षा करना भगवान की नौकरी है, शिक्षक के लिए शिक्षा देना भगवान की नौकरी है, और विद्यार्थी के लिए विद्या अर्जन करना भगवान की नौकरी है। तो हमारा मूल काम यह है। इसके अलावा बहुत सारे काम हमें अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। हम कभी बहुत सारे रोल में अपने आप को देखना चाह सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, करें, आपके जीवन की विविधता के लिए अच्छा है। लेकिन मूल काम क्या है? मूल काम वो है जो भगवान की नौकरी है। भगवान की नौकरी गृहिणी के लिए खाना बनाना है, घर का रखरखाव करना है, एक सैनिक के लिए देश के लिए जान न्यौछावर करना है, देश के लिए लड़ना है। ऐसे हर व्यक्ति के लिए भगवान की नौकरी निर्धारित है। वो भगवान की नौकरी को पहचानना है, वही हमारा लक्ष्य निर्धारण है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब एनडीए की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे और अनुत्तीर्ण होने की खबर उनको मिलती है, वो कहीं जेवर, अपने बहन के जेवर गिरवी रखे और थोड़े से पैसे लेके गए थे, लौटने के पैसे भी उनके पास नहीं थे। जब वो हताश हो जाते हैं, हताश हो जाने के बाद वो जाके सुसाइड करने का प्रण करते हैं और जाके प्रयास करते हैं। तभी कोई उनको मिलता है, उनसे कहता है, देखो कलाम साहब, आप जो है अगर आज सफल नहीं हुए हैं तो इसका मान के चलो कि आप इस काम के लिए नहीं बनाएगा। आपको हो सकता है और बड़ा काम असाइन भगवान ने किया हो, आप थोड़ा सा सब्र करके और प्रयास करें। वो बात उनको अच्छी लगती है। उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे अब्दुल कलाम जी जो रोल मॉडल हैं पूरे दुनिया के लिए, इतने बड़े साइंटिस्ट, हमारे राष्ट्रपति रहे। तो ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना असाइन काम पकड़ा, और पकड़ा उसके बाद उन्होंने भगवान की नौकरी पकड़ के शिद्दत से की, तो उनको सफलता जो है ऊपर तक ले जाके गई। कुल मिला के आशय कहने का ये है कि हमें अपने जीवन में अपने वास्तविक लक्ष्य को पकड़ना है, पहचानना है। भगवान की नौकरी हमें पहचाननी है, उसके बाद भगवान की नौकरी मान के करनी है। सफलता की परिलब्धियां हमारे विचार में नहीं आए तो बेहतर है, या कम आए तो बहुत बेहतर है, और बस आगे बढ़ना है। प्रयत्नों में लाभ लेना है, प्रयत्नों में मजा लेना है, प्रयत्नों में प्रसन्नता लेनी है। ऑटोमेटिकली सफलता आपके पास आएगी। जय हिंद।